जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का सार सुना रही हूँ। इसमें श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह भौतिक जगत एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और इनका पोषण प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। इसकी टहनियाँ इंद्र विषय हैं और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष का वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस फैले हुए वृक्ष को ज्ञान के शस्त्र से काट गिराए। उसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और जो सुख और दुख से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इसी प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इसी प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुसज्जित है। इसी प्रकार वह इंद्र विषयों का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है।
सूर्य का तेज जो सारे संसार के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत्य तथा अच्युत्य। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत्य होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत्य कहलाता है, यानी अक्षर कहलाता है। क्षर और अक्षर। और इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। और इसी के साथ में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का सार समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।